सबसे पहले तो आउटपुट सेक्शन हमको चेक करना है, ठीक है। आउटपुट सेक्शन में हमारे रेक्टिफायर लगे होते हैं दो डायोड, इसके बाद 10 वोल्ट और 12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से चेक करेंगे 3525 आईसी को, फिर ड्राइवर सेक्शन है और यहाँ पे लॉजिक कार्ड, ठीक है। भाई यहाँ पे हर जगह हमको वोल्टेज मिलना चाहिए। जब तक यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज नहीं होगा 12 वोल्ट 10 वोल्ट, तब तक ये रन नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, तरीका ये है, डायोड मोड में लगाएंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे रेक्टिफायर, क्योंकि हो सकता है कई बार, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जब मॉसफेट खराब होते हैं तो मॉसफेट ये आउटपुट के जो रेक्टिफायर है इनके खराब होने के कारण भी ये मॉसफेट खराब हो जाते हैं। इसलिए किसी भी चार्जर का बोर्ड आएगा उसमें सबसे पहले हमें आउटपुट का रेक्टिफायर ही चेक करना है। और आउटपुट में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं, चाहे वो इंडक्टर हो या फिल्टर कैपेसिटर जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा हो, रिले हो, इनको सभी को शॉर्टिंग के लिए हम पहले कंफर्म करेंगे। तो इसको चेक करने का नेगेटिव यानी ब्लैक वायर है मीटर का, इसको हम रखेंगे इसके एनोड पॉइंट पे। और कैथोड पॉइंट, ये दोनों कैथोड पॉइंट होते हैं, जैसा दोनों फेस के साथ में है, यहाँ पे लगा के हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको डायोड के जैसे यहाँ पे दिखाना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कुछ वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे जीरो जैसे ऐसा करते हैं जीरो आ जाता है, तो यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू आए। इस तरह से इसको भी चेक कर लेंगे, क्योंकि एनोड दोनों का एक में कनेक्ट है। यहाँ भी चेक कर लिए, तो ये दोनों हमारे क्लियर है, सही हैं। अब यहाँ पे लगा हुआ है हमारा फिल्टर कैपेसिटर, तो इस पे चेक करेंगे। इस पे तो किसी तरह का शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पर। इस तरह से हमने चेक कर लिया ये आउटपुट सेक्शन में। इसके बाद यहाँ आएगा 25 वोल्ट का आउटपुट यहाँ से निकलता है, जो कि 7812 के लिए जाता है। तो यहाँ पे लगा हुआ है होता है एक डायोड, इस डायोड को हम चेक करेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ भी वैल्यू है, इसका मतलब ये डायोड हमारा सही है, ठीक है। ये हो गया इस डायोड को टेस्टिंग करने का। अभी 7812 को चेक करना है। तो जहाँ पे ये डायोड का कनेक्शन आया है, यहाँ से 25 वोल्ट का कनेक्शन इस डायोड के थ्रू यहाँ तक आया है, तो ये एक नंबर पिन हो जाएगा इसका। 7812 यहाँ पे लगा होता है। इधर से देखें तो ये हीट सिंक के साथ में कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे टाइट किया हुआ रहता है। तो इस साइड पे इसका यहाँ पे पिन दिखाई दे रहा है, ये 3 पिन 7812 का है। तो इसको चेक करने का ब्लैक को हम फर्स्ट पे रखेंगे और बारी बारी से यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पे लगा देंगे, फिर बारी बारी से यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे वैल्यू आ रही है। इस तरह तीसरे वाले पे देखेंगे, यहाँ भी वैल्यू आ रही। तो अब हम कंफर्म हो गए कि हमारा ये डायोड और ये 7812 दोनों सही है, ठीक है। ये टेस्टिंग हो गया। अब हमको टेस्ट करना है मॉसफेट साइड में, क्योंकि मॉसफेट खराब होते हैं। तो मॉसफेट कैसी टेस्टिंग, यदि मॉसफेट खराब होंगे तो यहाँ पे हमको वैल्यू ऐसे 00 शो करेगा, ठीक है। अगर ओपन है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, जैसा भी दिख रहा है ऐसा ही शो करेगा, यदि यहाँ पे सारा कुछ ओपन हो चुका होगा तो। अगर शॉर्टिंग है तो जीरो आएगा। अब इसको चेक करते हैं, यदि ये अच्छा है तो यहाँ पे वैल्यू आएगा, ये आ रहा वैल्यू। इस तरह से गेट पे चेक कर लेंगे तो गेट पे भी आ रहा है। अभी गेट और सोर्स पे भी चेक करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू हमको दिखनी चाहिए मीटर में, ठीक है। पूरा ऐसे करके जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ वैल्यू होनी चाहिए। यदि यहाँ पे जीरो आएगा तो मान लेते हैं कि इस सेक्शन में कहीं पे शॉर्टिंग है या कोई कंपोनेंट हमारा शॉर्ट है। इस तरह दूसरे मॉसफेट को भी चेक करेंगे, सोर्स पे चेक करेंगे पहले और फिर गेट पे चेक करेंगे, ठीक है। मॉसफेट, जो मॉसफेट होते हैं जो एन चैनल के मॉसफेट हैं, उनको चेक करने के लिए भी हमें
ये ब्लैक प्रॉप को इसके ड्रेन पे लगाना है और सोर्स और गेट पे ये कंटिन्यूटी हमको चेक करनी होती है। ये टेस्टिंग हो गया हमारा मॉसफेट का। मॉसफेट हमारा ओके है तो सही बताएगा, ठीक है। इसके बाद आएंगे ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, किसी भी चार्जर में देखेंगे ड्राइवर ट्रांसफार्मर होंगे ऐसे छोटे छोटे। इनको चेक करने का तरीका है, इनके आउटपुट सेक्शन और इनपुट सेक्शन दोनों पे कॉइल होती है, तो इस कॉइल की टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, क्योंकि कॉइल के अंदर क्या होता है, वायर बिछा होता है, वायर लपेटा रहता है, तो यहाँ पे ऐसा शॉर्टिंग होगा। अगर शॉर्टिंग टाइप नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर हमारा ओपन हो गया है। ये हो गया आउटपुट, इसको भी चेक कर लेंगे, ये भी क्लियर है। अब ये है इनपुट सेक्शन, यहाँ भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ भी देखिए 0 है, इसका मतलब ये कॉइल भी सही है। अब इधर का चेक करेंगे तो ये भी सही है। हमने कंफर्म कर लिया मॉसफेट हमारे ठीक है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर ठीक है, और इसके साथ लगे हुए कंपोनेंट भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स और गेट पे हमें वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये क्लियर है। अभी हमको चेक करना है, ये ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे लगा होता है, इसको चेक करना है। एनटीसी लगे होते हैं उनको चेक करना है, लाइन फिल्टर को चेक करना है, यहाँ पे फ्यूज को चेक करना है, ठीक है। इसकी रेड वायर रखेंगे, और इसके जो एसी वाला पॉइंट है जहाँ पे एसी इन होता है वहां पे हम बारी बारी से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आ रहा है, तो इससे कंफर्म हो रहा है कि हमारा ये जो रेक्टिफायर लगा हुआ है ये सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग होता तो 0 आ जाता, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया, यहाँ पे चेक कर लिया। अब इसी तरह से हमें यहाँ न्यूट्रल और यहाँ पे फेस, इन दोनों पे चेक कर लिया। तो इस तरह से हमें एक ही बार में यहाँ से यहाँ तक का टेस्टिंग हो जाएगा, हमको हर कंपोनेंट को अलग अलग चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे रखे, यहाँ से यहाँ तक का लाइन हमने एक बार में चेक कर लिया। अब हमको बीच के कंपोनेंट्स चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी तरह से एनोड साइड से चेक कर लेंगे, यानी पॉजिटिव साइड से, तो पॉजिटिव वाले में हम ब्लैक रखेंगे और रेड वाले से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी चेक कर लिया। अभी यहाँ पे ना चेक करना चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लिया, यहाँ पे चेक कर लिया, तो अब क्लियर हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा फंक्शन हमारा ओके है, कुछ भी कमी नहीं। बीच में अगर कोई कंपोनेंट खराब हो, हाँ, तो क्या वैल्यू दिखाएगा? देखिए कंपोनेंट यहाँ पे देखिए एनटीसी क्या होता है, एक फ्यूज की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे एनटीसी लगा है, ठीक है। ये देखो फ्यूज की तरह बता रहा है, ये दोनों एनटीसी हैं, ये फ्यूज की तरह बता रहा है। यदि ये ओपन हो गया तो फिर जो यहाँ से यहाँ पे कंटिन्यूटी बता रहा था, अभी जो वैल्यू आ रहा था वो नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, है ना। जैसा यहाँ पे लगाए, अभी मान लो ये रेक्टिफायर पे हमने चेक किया, ये दिखा रहा है यहाँ वैल्यू। अगर ये ओपन है तो फिर इसके आगे ये सप्लाई नहीं जाएगा, तो यहाँ पे नहीं बताएगा ऐसा कुछ, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एनटीसी नहीं है तो इनको आप डायरेक्ट जम्फर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह के फ्यूज ही लगा हुआ है। यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लाइन फिल्टर है, इसके अंदर भी कॉइल है, दोनों साइड के लिए, न्यूट्रल और फेस के लिए। यहाँ कॉइल भी फ्यूज की तरह बताएगा, कुछ शॉर्टिंग की जैसा। देखो यहाँ पे इस तरह से इसकी भी टेस्टिंग हो गई। यहाँ से हमने यहाँ पे चेक किया तो एक बार में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं बीच में, लाइन फिल्टर हो गया और एनटीसी हो गया, ब्रिज रेक्टिफायर, एक बार में यहाँ की टेस्टिंग हो गई। चलिए अब इनमें हम सप्लाई दे करके चेक करेंगे 12 वोल्ट और 10 वोल्ट। इसको हम ग्राउंड पॉइंट पे यहाँ पे लगा देंगे। ये नेगेटिव वाला पॉइंट है, जहाँ पे बैटरी का नेगेटिव पॉइंट आता है। यहाँ पे हमने जुगाड़ करके रखा है ताकि बार बार दोनों प्रोब को हमें लगाने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बैटरी को इन कर दिया, ये बैटरी हमारा इन हो गया। अब हमको चेक करना है यहाँ पे सबसे पहले 12